हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। ये है तिलक वाला दिन जिसमें हम लेट हो गए हैं। घर से निकलने में ही वहाँ पर तिलक पर सब लोग आ चुके हैं। वहाँ पे तिलक चढ़ जाएगा तब जाएंगे। मैंने सगाई नहीं देखी भाई की, तिलक देख लेने दो मेरे को। चलो चलो दरवाजे लगा दिए सब। वो लगाया मैंने, चोर के लिए खुला छोड़ा है। सफाई ऐसी सफाई करेगा ना चोर, मैं तुम्हारी सफाई करूंगी फिर। क्या यार, गाड़ी की चाबी ले ली? नहीं, अंदर ही है। सिवाय हंसने के ना इनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हमें नहीं पता था कि गाड़ी हमारी पंचर है, नहीं तो फिर हम यहाँ पर अकेले नहीं रुकते, किसी न किसी को बुला लेते। लेकिन जब हम गिरते गिरते बचे ना, तब हमें पता चला कि अच्छा हम पंचर वाली गाड़ी चला रहे हैं। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। अगर आप नहीं जानते हो तो जब मेरे बुटीक की ओपनिंग थी ना, तब इसने बहुत प्यार से ला के दिया था मुझे ये। कॉपीराइट आएगा ना इधर। हम लोग निकल रहे हैं अब। गाड़ी निकालो। गाड़ी कौन? इधर लगी वो खड़ी है ना गाड़ी। वहाँ किसने खड़ी कर दी? पापा ने। यहाँ पर हमें शॉप भी नहीं पता थी कि कहाँ पर क्या करना है और कैसे हम गाड़ी को लेकर जाते। दीदी ने बोला कि तू निकल यहाँ से ऑटो से और मैं गाड़ी ठीक करवा के लेके जाती हूँ, पर मुझे ये ठीक नहीं लगा। और हम वहाँ पर फ़ोन करते ना तो वहाँ पर फिर 2 लोग यहाँ पर आकर फंस जाते, तो हमने उनको कॉल भी नहीं किया था और सब वहाँ पर हमारा वेट कर रहे थे। फिर यहाँ से दीदी लेकर गई हैं गाड़ी खुद पंचर वाले के यहाँ। वहाँ पंचर बनवाया तो वहाँ पे हमारे पास नगद पैसे नहीं थे और ऑनलाइन पेमेंट हो नहीं रही थी, तो यहाँ हम लोग फिर फंस गए। जहाँ हम दोनों साथ में हो वहाँ पे कुछ हो ना, इम्पॉसिबल। साबित हो गया, मैं इतनी बार गाड़ी लेके निकली हूँ, दूसरों के साथ में कुछ नहीं हुआ। नीचे दीदी के संग निकली हो। ये मुझे लेके सोसाइटी के बाहर आई हूँ। नेहा ये क्यों बहक रही है? मैंने कहा देखोगे मुझे क्यों बहक रहे, तुम सीधे से चला। अरे पंचर हो गई हो, वहाँ फोन पे फोन आ रहे हैं, ताशी के कपड़े तक हमारे पास है। सब लोग आ चुके फंक्शन में। कितना अच्छा लगता है नहीं? अरे बहुत सब साथ रहो और कांड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसी गाड़ी डक हुई, अरे सीधे क्यों नहीं बैठती? गिराएगी क्या? अरे मैंने क्या किया? मैं तेरे को बोल रही, सीधे क्यों नहीं बैठती? हाँ, अब गाड़ी वाला पीछे से हॉर्न बजा, निकल जा भाई। उसको कितनी सड़क नहीं दिख रही है। उनको हमसे जगह चाहिए, हमसे ही जगह चाहिए। पंचर वाले भैया कैसे हंस रहे थे? आओ मैं नहीं बताऊंगी किस बात पे। बेइज्जती करके ही वहाँ मेरी हो रही है। देखो भाई, जिसको जो लगता हो, फोन आ रहा, बाद में बताऊंगी। गाड़ी पंचर हो गई थी, बनवा के लेके आया। स्कूटी कौन सी वाली? नई वाली, पुरानी वाली? तेरी वाली कौन सी है? मेरी वाली पंचर हो गई। हाँ, क्योंकि तूने पहले बोला था ना, हवा डलवा में पीछे टायर में पीछे ही वाला गया था। नहीं, वो गिट्टी से गई है, उधर गिट्टी से निकले ना, उससे गई है। हाँ। और उसी की पंचर तू अपने ढंग से बोलना यहाँ पे आके। नहीं, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं, मैंने ठीक करवा दिया, मैंने ठीक करवा। मैं हूँ ना तेरे साथ, पंचर नहीं होने दूंगी मैं। तो सत्यनारायण भगवान की जय। तेरी लात मारी साले, कुत्ते पकड़। तुमको लेना है? इधर लेना है। जिसे थोड़ा समय में पुण्य प्राप्त हुए, मनवांछित कथा फल मिले। कमरे में थी ना प्रिया दीदी के पास। इच्छा है शास्त्र ज्ञाता सूर्य बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ को आपसे कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मण से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे हुए शायद प्राय सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के द्वारा देखकर दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यज्ञ करने से निश्चय दुखों का नाश हो सकेगा। नारद जैसा मनुष्य सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ वे श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईष्ट
नारायण को जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा वरमाला पहने हुए थे देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप दृष्टि के कारण भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए अनेक कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देख रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए उन ताशी जल्दी से रेडी हो जाओ। प्रिया, इसको करवा दो बेटा। हाँ, सरिता आ गई है और उसने मुझे कॉल किया था, कहाँ पर है तू, मुझे तुझसे बात करनी है। उसको और भैया को बैठकर मुझसे कुछ बातें करनी थी। कह रही थी बहुत ज़्यादा पर्सनल है। वो टाइम में उसको नहीं दे पा रही थी ना, तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि अब तू बाहर नहीं निकलेगी, पहले तू मुझसे बात कर। अभी भैया नहीं आ पाए थे तो उनको जो भी बात करनी थी मुझसे, वो टाइम में उसको नहीं दे पाई, तो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और मेरा ये था ना कि मेरा बाहर का काम ज़्यादा हो रहा था, तो वो कह रही थी कि अब तू बाहर का काम छोड़, किसी और को दे। यहाँ पर सब कह रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ खा लो, क्योंकि तुम ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हो, नाश्ता भी नहीं कर पा रही हो। और ऐसा हुआ ना कि तिलक भी पूरा नहीं देख पाई मैं, मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं नीति दीदी को लेकर चली गई, तो वो सम्मान सबका किया हुआ था उतने टाइम पर, तो वो दीदी का मैं नहीं करवा पाई, उनको मुझे लेकर बाहर जाना पड़ा। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा जो मैनेज करना था ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे करके सब कुछ हो गया, सब ने मिलकर कर लिया, बहुत ज़्यादा हेल्प करी सभी लोगों ने। पर मुझे इस बात का हमेशा मेरे मन में रह जाएगा कि मैं सबको जितना टाइम मुझे देना चाहिए था उतना मैं नहीं दे पाई, वह एंजॉय मैं सबके साथ नहीं कर पाई। पर जितना भी कर पाई वो टाइम मेरा बहुत अच्छा था। छुटकी किसी भी फंक्शन में टाइम पर रेडी नहीं हुई, क्योंकि वो सबके काम करती थी, सबको रेडी करती थी, उसके बाद उसको खुद के लिए टाइम मिल पाता था। अगर लाइफ में कोई बहन होना, तो वाकई में छुटकी जैसी छोटी बहन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी बहन तो होनी ही चाहिए। उसने सबको एक जैसा ट्रीट किया, ये नहीं कि मैं अपनी दीदी के साथ आई हूँ तो मैं दूसरों का काम नहीं करूँगी, ऐसा नहीं किया उसने। ताशी रेडी हो गई है। ताशी यहाँ मस्ती कर रही है। ताशा ओए, लेट हो गए शिव बेटा। ताशी कितनी सुंदर दिख रही है ना, है ना ताशु? यहाँ पर तिलक आ गया है। मेरा चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ। 6 बजे सोई, 7:30 बजे उठ गई, क्योंकि 7:30 बजे भाई आ गया था, वो भी उठ गया बेचारा, उसके भी बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी। और जो माता की चौकी हुई थी, भजन संध्या हुई थी ना, तो वही डेकोरेशन रात वाला था, उसको चेंज करना था, पूरा सेटअप करना था, और ये नाश्ता वगैरह सब देखना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान यहाँ पर खड़े होकर व्यवस्था देखने के लिए चाहिए। तो वो जो है ना, इस चक्कर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पा रहा था। और घर की शादी में ऐसे ही होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, सभी के साथ यही होता है, यही हालत होती है। और मेरे साथ ऐसा है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो नींद अगर नहीं होती तो सिर बहुत ज़्यादा दुखता है। तो मैं हर 6-6 घंटे में ना मेडिसिन ले के ही तो मेरा सब चल रहा था। तो भी सर दर्द मेरा 3 दिन लगातार बंद ही नहीं हुआ है। और जब सर दर्द होता है ना, तो मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। बहुत अच्छा तिलक लेकर आए थे भाभी के घर वाले। हमने सोचा भी नहीं था, वैसा किया उन्होंने, सभी का सम्मान किया, एक एक व्यक्ति का। सबसे ज़्यादा ना इज़्ज़त ही ज़रूरी होती है, वो इज़्ज़त हमें बहुत मिली है। शुरू से लेकर अभी तक जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए ना, उससे दुगनी मिली है। और यहाँ पर सरिता ने बोला कि यार तिलक आया है भाई का, तो डांस तो हम करेंगे। हम थोड़े लेट हो रहे थे, क्योंकि जो टाइम हमारा था ना 11 बजे ये हो जाना चाहिए था, और 2 बज रहे थे। टाइम का थोड़ा सा ऐसा हो गया, क्योंकि वहाँ से घर से यहाँ आने में, सब सेट करने में टाइम लगता है, तो ये थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो गया था। फिर भी जितना एंजॉय हमें करना चाहिए था, फिर मुझे ऐसा था कि ये जल्दी से ये हो जाए, थोड़ा सा तो मैं देख लूँ, क्योंकि बहन लेकर आती है, पल्ला सर पर रखकर बहन लेकर आती है, तो वो मैं ये सब कर लूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और मन मेरा बिल्कुल उसी जगह था कि यार 2 बज गए हैं और मुझे जाना है, और जाकर वापस भी आना है। जो साड़ी मैंने वियर की हुई है, ये 1 दिन पहले शबनम लेकर आई है, क्योंकि जो साड़ी मुझे पहननी थी, वो जब मैंने देखा तो उसका प्रमोशन किया किसी इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर, तो ये देखकर ना सभी लोगों ने बोला कि नहीं दीदी इसको आप वियर मत करो, वैसे भी लाइट कलर है, आप पर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो ये हम आपको नहीं पहनने देंगे। तो मैंने कहा यार इसका ब्लाउज़ तो रेडी, अब मैं क्या वियर करूँ। तो फिर मेरे लिए शबनम तुरंत मार्केट गई और ये साड़ी मेरे लिए लेकर आई थी कि ये पहनो, कंट्रास्ट में बहुत सुंदर लगेगी, और वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी। थैंक यू सो मच शबनम।
सारे मौके जो मैंने मिस कर दिए, जिनमें मैं नहीं थी, लेकिन बाकी सबने एंजॉय किया ना, बस ये मेरे लिए बहुत बहुत है। और कैसा रहा तिलक का फंक्शन वो मैं आपको जल्दी ही दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल से। थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेट हो जा रही हूँ मैं, लेकिन बाकी काम हैं जो मुझे देखने हैं, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। लेकिन आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, आराम से देख लेंगे, मेरे पूरे काम हो जाएं बस। यहाँ पर भैया ने इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाई ना, जो आपको इनके चैनल पर और इनके इंस्टाग्राम जो आईडी है उस पर देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में।